जय श्री राम दोस्तों इस साल करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का साया। तो पूरी जानकारी बताने से पहले ये जान लेते हैं आखिर भद्रा काल है क्या और क्यों इसका समय अशुभ माना जाता है। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रा काल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता। इसलिए जानते हैं कि आखिर क्या होती है भद्रा और क्यों इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन हैं। शनिदेव की तरह ही इनका स्वभाव कड़क बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया। भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्यों या यात्रा की मनाही की गई है। आइए पंचांग के अनुसार भद्रा को समझते हैं। हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग होते हैं। ये हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इनमें करण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये तिथि का आधा भाग होता है। करण की संख्या 11 होती है। ये चर और अचर में बांटे गए हैं। चर या गतिशील करण में बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि गिने जाते हैं। अचर या अचलित करण में शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंशतुग्न होते हैं। इन 11 करणों में 7वें करण विष्टि का नाम ही भद्रा है। यह सदैव गतिशील होती है। पंचांग शुद्धि में भद्रा का खास महत्व होता है। वैसे तो भद्रा का शाब्दिक अर्थ है कल्याण करने वाली, लेकिन इस अर्थ के विपरीत भद्रा या विष्टिकरण में शुभ कार्य निषेध बताए गए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती हैं। जब ये मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर होती हैं तब सभी शुभ कार्यों में बाधक या उनका नाश करने वाली मानी गई हैं। दोस्तों, भद्रा का जन्म राक्षसों के संहार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन भद्रा जन्म लेने के बाद देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी। इससे दुखी होकर देवता गण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की पुकार सुनी तो उन्होंने भद्रा को रोकने के लिए उससे कहा कि भद्रा, तुम हमेशा मनुष्यों को परेशान नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें कुछ विशेष स्थितियों में ही मनुष्यों, देवताओं या राक्षसों को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार होगा। ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा, तुम बव, बालव, कौलव कर्णों में ही निवास करो और जो लोग तुम्हारा आदर ना करें तुम उनके कार्यों में बाधा पहुंचा सकती हो, लेकिन तुम हमेशा सभी के कार्य नहीं रोक सकती। तब भद्रा ने ब्रह्मा जी की ये बात स्वीकार कर ली। तभी से जब भी भद्रा का निवास पृथ्वी पर होता है तभी भद्रा यहाँ मनुष्य को नुकसान पहुँचाती हैं। इसके अलावा भद्रा अलग अलग राशियों के अनुसार तीनों लोकों में घूमती हैं। पृथ्वी पर जब इनका वास होता है तो सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए जब भद्रा स्वर्ग या पाताल लोक में होती हैं तो इसे शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, इस साल करवा चौथ के दिन यानी 20 अक्टूबर को भद्रा का साया 21 मिनट का रहेगा। यह प्रातःकाल 6:25 से लेकर 6:46 तक रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो करवा चौथ पर 21 मिनट तक भद्रा का योग है। दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन सुहागिनें अपने श्रृंगार में सफ़ेद या काले रंग की वस्तु का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही भद्रा काल के दौरान कोई संपत्ति या व्यापार की शुरुआत ना करें। वैसे तो भद्रा पूजा के समय नहीं है, लेकिन ये पर्व सुहाग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जिन महिलाओं को भद्रा का डर सता रहा है वो ये माता के 12 नामों को लेकर व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। इसमें धन्या, महारुद्रा, कुलपुत्रिका, दधिमुखी, खरानना, भैरवी, महाकाली, असुरशयकाली, भद्र, महामारी, विष्टि, कालरात्रि नाम शामिल हैं। करवा चौथ व्रत सुहाग की सलामती और पति की दीर्घायु के लिए मंगलमय बताया गया है। इसके प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं खत्म हो जाती हैं और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाली से भरा होता है। तो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम।